तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पेस टाइम क्रैक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलकर अर्थ पर आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, और इसी वजह से लियांगजी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था, क्योंकि वो स्नो व्हाइट क्लैन के लोगों पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से जैक को भी अपने आधे असेसिन्स को खोना पड़ा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां इस बड़े से मॉन्स्टर ने जैक के आधे असेसिन्स को खा लिया था। ये देखकर जैक हैरानी के साथ कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है जो कि अपने लोगों को भी नहीं पहचान सकता। यहाँ जैक को भी धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने ऑलरेडी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पीछे मुड़कर टोमेटो सिटी को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, जो देखकर वहाँ के लोग डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फौरन उस मॉन्स्टर ने भी हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियांगजी उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए दोबारा से खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के लास्ट अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लियांगजी के रिब्स और इंटरनल ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि मुझे कुछ न कुछ करके इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा, ताकि मैं सिटी के लोगों को बचा सकूं। और ये कहते ही लियांगजी ने अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर की वीकनेस को ढूंढना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो फौरन अपनी डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लेकिन वो उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, उल्टा वो मॉन्स्टर ही लियांगजी को मारकर जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से लियांगजी को दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। ये देखकर प्रिंसेस आर्या आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो लियांगजी की मदद कर सके, पर मिस लिन उसे आगे बढ़ने से रोक देती है और साथ ही कहती है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम उस मॉन्स्टर से लड़ पाओ, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें यहीं पर रुककर लियांगजी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार फाइट करने के लिए चले गए तो लियांगजी की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर लियांगजी को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के साथ साथ हमें भी प्रोटेक्ट करना होगा, जो कि उसके लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। यह लियांगजी उस मॉन्स्टर के अटैक के बाद दोबारा से खड़े होकर कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने भी अपने लोगों से वादा किया है कि मैं हमेशा उन लोगों की हिफाजत करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। और ये कहते ही लियांगजी उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे अपने पीछे सिटी से दूर लेकर जाना शुरू कर देता है। जहाँ थोड़ी दूर लेकर जाने के बाद अचानक से लियांगजी ने हवा में जंप लगाते हुए एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। इस फॉर्मेशन से बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्ड एक साथ निकलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो मॉन्स्टर इन स्पिरिचुअल सोर्ड्स को अपने हाथ से पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन था, क्योंकि उन सोर्ड्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए उनमें से कुछ सोर्ड जाकर उसके आइस वाले साइड्स पर जाकर टकरा जाते हैं। यहाँ लियांगजी नोट करता है कि उसके फायर वाली साइड से उसकी आइस वाली साइड कुछ ज्यादा ही वीक है, क्योंकि मेरे लास्ट अटैक ने उसके आइस वाली साइड को काफी बुरी तरह से डैमेज कर दिया। लियांगजी अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उसी का अटैक उस पर रिवर्स कर देता है, इसलिए लियांगजी बहुत ही मुश्किल तरीके से डॉज करते हुए बच गया था। अब यहाँ पर हम कुछ अजीब देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से बहुत सारे ब्लैक कलर के स्कल्स निकल कर आ गए थे। ये स्कल्स उसके चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसमें से कुछ स्कल्स सिटी की तरफ जा रहे थे, जबकि कुछ स्कल्स जैक के आदमियों की तरफ आ रहे थे। यहाँ सिटी की तरफ आने वाले इन स्कल्स को तो हम देखते हैं कि नेजी और संगजुलान ने अपने साथियों के साथ मिलकर खत्म कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ जो स्कल्स स्नो व्हाइट क्लैन के लोगों की तरफ आ रहे थे, हमें उनकी पावर देखने को मिलती है कि वो वहीं पर आदमियों को खाकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन एसेसिन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं कि वो स्कल्स दोबारा से वापस जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी में डिसॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की एनर्जी अब पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर लियांगजी समझ चुका था कि ये मॉन्स्टर दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो इन्हीं की एनर्जी का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करते हुए उन्हें कमजोर कर डाले। अब यहाँ लियांगजी देखता है कि वो स्कल मॉन्स्टर सीधा जैक पर भी हमला कर रहे थे, जो कि अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखते ही लियांगजी ने फौरन से उन स्कल्स पर अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो जैक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो डरते हुए अपना नाम जैक व्हाइट बताता है। इसके बाद लियांगजी उससे पूछता है कि ये बताओ कि हम इस बड़े से मॉन्स्टर को कैसे रोके, लेकिन यहाँ पर जैक उसके इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं नहीं जानता। लियांगजी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसको गले से पकड़कर उस मॉन्स्टर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो जैक को डराते हुए कहता है कि अब तुम्हें भी मालूम हो जाना चाहिए कि उस मॉन्स्टर के पेट में कैसा महसूस होता है। उस मॉन्स्टर के पेट में जाने वाली बात सुनकर जैक डरते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। लियांगजी उसकी ये बात सुनकर उसे वहीं पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ कि मैं किस तरह से इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। इस बात पर जैक कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जो सुनकर लियांगजी उससे पूछने वाला था कि आखिर तुम्हारी क्या शर्त है, लेकिन तभी उसकी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ जाती है, जो कि बड़ी तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से लियांगजी जैक से कहता है कि तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी के अभी वापस आया। और ये कहते ही लियांगजी भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपनी 2 हेडेड ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसके साथ ही 2
टू हेडेड ड्रैगन और उस मॉन्स्टर के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। लेकिन इन बीच के फाइट के दौरान भी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब भी जीत रहा था, क्योंकि वो टू हेडेड ड्रैगन उसके सामने काफी ज्यादा वीक है। ये देखकर लियांगजी जैक को लात मारते हुए कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैक लात खाने के बाद लियांगजी से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यूं खाली हाथ वापस गया तो मेरे मास्टर मुझे वहीं पर जान से मार डालेंगे। इसलिए अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि मुझे तुम यहीं पर टोमेटो सिटी में रख लोगे तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराने का रास्ता बता दूंगा। जिस पर लियांगजी उसे हाँ कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टोमेटो सिटी में रहने दूंगा। ये सुनते ही जैक सीटी मारते हुए अपने बीस्ट को बुलाना शुरू कर देता है, जिस पर उसके व्हाइट टाइगर ब्रोंज पिलर भी बंधा हुआ था। ब्रोंज पिलर को अपने सामने लाने के बाद हम देखते हैं कि जैक ने उस ब्रोंज पिलर को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस पर लियांगजी हैरानी के साथ कहता है कि ये ब्रोंज पिलर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर रहा, जबकि इसने मेरी और मेरे साथियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था और इसी वजह से हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ा। लियांगजी के इस सवाल पर जैक उसे जवाब देता है कि ये मेरा व्हाइट टाइगर ब्रोंज पिलर है और इसका मालिक मैं हूँ, तो इसलिए ये मेरा हुक्म मानता है। ये मेरे कहने पर मेरे आसपास के लोगों की स्पिरिट एनर्जी को ब्लॉक भी कर सकता है और रिलीज भी। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर बहुत जोरों से दौड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ दूर दूर तक एनर्जी वेव्स ने फैलना शुरू कर दिया था। और इन एनर्जी वेव्स की वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार लियांगजी की स्पिरिचुअल पावर्स वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हील हो जाता है। लियांगजी पूरी तरह हील होने के बाद देखता है कि उसका टू हेडेड ड्रैगन अभी भी हार रहा था। अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो उसका टू हेडेड ड्रैगन यहाँ पर जान से मारा जाएगा। लियांगजी की ये सोचते ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया था। यहाँ लियांगजी उस टू हेडेड ड्रैगन से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो, जिसके साथ ही वो उसे टेलीपोर्ट करके वापस ईस्ट चाइना सी पहुंचा देता है। यहाँ वो मॉन्स्टर दोबारा से लियांगजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब लियांगजी की पावर्स वापस आ चुकी थी, तो इसलिए वो लगातार बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए अपने अटैक से उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ अब लियांगजी के हर हमले का उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा बुरा डैमेज हो रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियांगजी ने अपने फाइनल अटैक को रेडी कर लिया था और वो अपने स्पिरिचुअल स्पीयर को उस मॉन्स्टर के अंदर गाड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि लियांगजी के इस फाइनल अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर सीधा जाकर जमीन पर गिर गया था, जो देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार लियांगजी ने कर दिखाया, हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये लोग अभी यहाँ पर इसी तरह की खुशियां मना रहे थे कि तभी मास्टर बैंड पीछे से आते हुए कहते हैं कि वो मॉन्स्टर मरने के लिए नहीं बना, जिस पर लियांगजी और उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि अभी ये मॉन्स्टर जान से मारा गया था, फिर ये आखिर हिल क्यों रहा है। लियांगजी भी इस बात का पता लगाने के लिए अपनी पर्पल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकल कर आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज शाम तक बनाकर अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एंजॉय करो। 冰焰鬼帝的内魂，你有节拍镜的实力，可催动4项镜头拍摄出来。那头怪鸟在吸收青龙牌的力量，白虎青龙牌失效了。